अपने चाकू से उन्हें स्टैब करता है, लेकिन तभी डेंजी के सर पे एक चाकू लगता है और हमें अंदर बस एक डेविल की आंख दिखाई जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हो सूसी एक्सप्लेन चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेनसो मैन का 10th एपिसोड। और इससे पास्ट ही एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो। और यहीं पे होता है इंट्रोकांत और आरंभ करता है अपनी एक्सप्लेनेशन का। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें हायाकावा को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि डेंजी और पावर उसके सामने एक सेब के लिए लड़ रहे होते हैं। तब वो उनसे पूछता है कि और कौन कौन बचा है, जिस पर डेंजी जवाब देता है कि सिर्फ कुबीनी और एक चश्मे वाला आदमी बचा है, और उस चश्मे वाले आदमी ने भी पब्लिक सेफ्टी कम्युनिटी छोड़ दी है। जिसके बाद डेंजी बताता है कि मिस मागिमा ने डेंजी और पावर को अलग होकर काम करने के लिए कहा है। जिसके बाद पावर और डेंजी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले डेंजी हायाकावा के लिए एक सेब रख देता है और फिर पावर और डेंजी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हायाकावा अपनी स्वॉर्ड उठाता है और कर्स डेविल को बुलाता है और उससे पूछता है कि अब उसके पास कितने साल बचे हैं। जिस पर कर्स डेविल जवाब देता है कि हायाकावा के पास बस अब 2 साल बचे हुए हैं। जिसके बाद हायाकावा अपनी सिगरेट जलाने लगता है और सिगरेट जलाते हुए उसे हिमीनो की याद आ जाती है और फिर वो रोने लगता है। और दूसरी तरफ डेंजी बाहर खड़ा हायाकावा के रोने की आवाज़ सुन रहा होता है और बोलता है कि हिमीनो और उसके बाकी पार्टनर्स की याद में हायाकावा रो रहा है, लेकिन मैं क्यों नहीं रो रहा, क्योंकि हिमीनो तो मेरी भी पार्टनर थी। और जब पोचिता मरा था तब मैं काफ़ी ज़्यादा उदास था, लेकिन हिमीनो के मरने पर मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। और फिर डेंजी खुद से पूछता है कि क्या पावर और हायाकावा के मरने पे भी उसे कोई फ़र्क पड़ेगा। और फिर डेंजी सोचता है कि क्या हो अगर मिस माकिमा मर जाए। जिस पर वो खुद जवाब देते हुए कहता है कि मैं बस 3 दिन ही दुखी रहूँगा और उसके बाद मैं अपनी डेली लाइफ में वापस आ जाऊँगा, जिसमें मैं अपने अच्छे खाने, कपड़े और नहाने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश रहूँगा। और ये जवाब के बारे में सोचकर डेंजी खुद से पूछता है कि क्या मेरे दिल के मरने के बाद मेरी फीलिंग्स भी मर गई थी। जिसके बाद वो सोचता है कि मैं इन सब चीज़ों को इतना सीरियस क्यों ले रहा हूँ। जिसके बाद वो पावर को बुला के मिस माकिमा के पास जाने लगता है। और दूसरी तरफ टेंडो और युतारो हायाकावा को विजिट करने आते हैं और वो हायाकावा को बताते हैं कि अब से वो डिवीज़न 4 को कोचिंग देंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें मिस माकिमा को दिखाया जाता है, जो कि डेंजी और पावर को कब्रिस्तान में किशिबे से मिलाती है, जो अब से पावर और डेंजी को ट्रेनिंग देगा। लेकिन ट्रेनिंग देने से पहले किशिबे उनसे कुछ सवाल पूछता है, जैसे क्या उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है कि अगर उनका कोई कॉमरेड मर जाए। जिस पर डेंजी और पावर जवाब देते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर किशिबे उनसे दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम्हें बदला लेना है, जिस पर वो जवाब देते हैं कि नहीं। और फिर किशिबे उनसे तीसरा सवाल पूछता है कि वो ह्यूमन और डेविल्स में से किसके साइड है। जिस पर पावर और डेंजी बोलते हैं कि जो भी उनकी ज़्यादा अच्छे से केयर रखेगा वो उनके साइड रहेंगे। जिस चीज़ को सुन के किशिबे बोलता है कि अभी उन लोगों ने फुल मार्क अचीव किए हैं और उन तीनों सवालों का उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और फिर किशिबे मिस माकिमा से बोलता है कि अब से वो पावर और डेंजी को ट्रेनिंग देगा। और इस चीज़ को सुनकर मिस माकिमा पावर और डेंजी को किशिबे के पास छोड़कर चली जाती है। और किशिबे उन्हें ट्रेनिंग देने की खुशी में गले लगाता है और बोलता है कि जब उसे कोई सेंसे बोलता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और वो डेंजी और पावर से पूछता है कि वो लोग उसे क्या कह के बुलाने वाले हैं। जिसके बाद किशिबे उन्हें और अपनी पसंद बताता है, जैसे उसे बूज पसंद है, उसे ह्यूमंस पसंद है और उसे डेविल्स को मारना पसंद है। और जैसे ही वो ये बोलता है तभी वो डेंजी और पावर की गर्दन तोड़ देता है और उन्हें पैरालाइज कर देता है। और फिर किशिबे कहता है कि तुम दोनों बायोलॉजिकली ह्यूमंस की तरह हो। और फिर वो उन दोनों को ब्लड देता है, जिसके बाद वो दोनों ठीक हो जाते हैं। और फिर किशिबे बोलता है कि मिस माकिमा ने मुझे तुम्हें ट्रेन करने के लिए कहा है, क्योंकि जो गन डेविल है वो डेंजी के हार्ट के पीछे पड़ा हुआ है और डेंजी की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। तब पावर पूछती है कि उसने उनके साथ ऐसा क्यों किया। जिस पर किशिबे बोलता है कि मैंने आज तक सिर्फ ह्यूमंस को ट्रेन किया है, मैं पहली बार किसी डेविल को ट्रेन कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये सिर्फ पता करने के लिए किया था। और फिर किशिबे बोलता है कि वो डेविल हंटर्स का सबसे बेस्ट टीचर है और जो डेविल उसे हरा पा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और इसका मतलब ये है कि उन दोनों को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना होगा जब तक वो किशिबे को हरा ना दे।
और फिर किशीबे ट्रेनिंग दोबारा से शुरू कर देता है, लेकिन इस बार डेंजी और पावर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी किशीबे अपने चाकू से उन्हें स्टैब करता है और उन्हें बेहोश कर देता है। जिसके बाद हमें हायाकावा को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होता है और फॉक्स डेविल को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन फॉक्स डेविल वहाँ पे नहीं आता। तब यूतारो बताता है कि फॉक्स डेविल हायाकावा से गुस्सा है क्योंकि हायाकावा की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। और फिर यूतारो पूछता है कि हायाकावा अब कितनी बार अपनी स्वॉर्ड यूज़ कर सकता है, जिस पर हायाकावा कहता है कि क्या उसका ये मतलब था ट्रेनिंग से। तब टेंडो बताती है कि हम यहाँ पर जॉब कैंसलेशन के लिए आए हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पब्लिक सेफ्टी छोड़ दी है और अगर वो अभी भी इसमें काम करना चाहता है तो उसे कुछ सेक्रीफाइस करने होंगे क्योंकि तुम्हें आगे काम करने के लिए न्यू और स्ट्रॉन्ग डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। और फिर यूतारो कहता है कि अगर तुम्हें पब्लिक सेफ्टी छोड़कर अपनी बाकी की ज़िंदगी एंजॉय करनी है तो तुम कर सकते हो। जिस पर हायाकावा बोलता है कि जिस डेविल ने उसकी फैमिली को मारा, जब तक वो उसे मार नहीं देता तब तक वो पब्लिक सेफ्टी नहीं छोड़ेगा। जिस चीज़ को सुनकर टेंडो और यूतारो बोलते हैं कि अगर यही बात है तो कल वो पेपर वर्क के साथ लौटेंगे और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की हायाकावा को विजिट करने के लिए आती है और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब रात हो चुकी है और किशीबे डेंजी और पावर से बोलता है कि वो अब ट्रेनिंग डेंजी और पावर के अपार्टमेंट में आकर करेंगे और फिर किशीबे वहाँ से चला जाता है। तभी डेंजी अचानक से बेहोश होने लगता है तो पावर उसे पीट पीट कर उठाती है। तो डेंजी पूछता है कि आज वो कितनी बार मरा, जिस पर पावर बोलती है कि शायद से 20 बार, क्योंकि जितनी बार भी वो मर रहा था उतनी बार पावर अनकॉन्शियस थी। और फिर वो दोनों घर के लिए निकलते हैं और चलते चलते सोच रहे होते हैं कि वो किशीबे को कैसे हराएं। तभी पावर को एक आइडिया आता है और वो बोलती है कि मुझे पता है उसे कैसे हराएं, हमें बस अपना दिमाग यूज़ करना होगा। जिस चीज़ को सुनकर डेंजी बोलता है कि हाँ, शायद से मुझसे एक मांगा के स्मार्ट कैरेक्टर के तरीके से लड़ सकते हैं। और फिर डेंजी बोलता है कि स्मार्ट कैरेक्टर की बात करने से ही वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट फील कर रहा है। और फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ किशीबे डेंजी और पावर का अपार्टमेंट ढूंढ रहा होता है और दूसरी तरफ डेंजी और पावर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी किशीबे उनका अपार्टमेंट ढूंढ लेता है और जैसे ही वो डोर ओपन करने वाला होता है तभी पावर अपने ब्लड से एक भाला बनाकर उसकी ओर फेंकती है, लेकिन किशीबे उससे बच जाता है। तो पावर और भी ब्लड के भाले बनाकर किशीबे के ऊपर से अटैक करती है, लेकिन किशीबे उन सबको डॉज करके उन्हें तोड़ देता है। तब डेंजी ऊपर से कूदता है और एक कुल्हाड़ी से किशीबे के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी किशीबे डेंजी को लात मार के नीचे गिरा देता है और बोलता है कि उन दोनों का अटैक इस बार बढ़िया था और उन दोनों ने इस बार अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार भी उन्होंने 2 गलतियां की थी। पहली ये कि ब्लड के ज़्यादा यूज़ से पावर को ब्लड प्रॉब्लम होती है और दूसरी ये कि डेंजी को मेरा अटैक ही नहीं दिखा, लेकिन उन दोनों ने इस बार काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया, इसीलिए आज की ट्रेनिंग उनकी यहीं पर ख़त्म होती है। और ये चीज़ सुनकर पावर और डेंजी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी डेंजी के सर पे एक चाकू लगता है और किशीबे बोलता है कि एक डेविल को कभी भी एक हंटर की बात पे बिलीव नहीं करना चाहिए। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टेंडो, यूतारो और हायाकावा एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में आए होते हैं जहाँ पब्लिक सेफ्टी ने डेविल्स को कैद करके रखा हुआ था और वो लोग यहाँ पर हायाकावा के लिए एक डेविल को ढूंढने आए थे ताकि जब हायाकावा एक बैटल में जाए तो वो उस डेविल को यूज़ कर सके। और वो लोग डेविल के सेल को ढूंढने लगते हैं। तभी यूतारो पूछता है कि क्या वो लड़की हायाकावा की गर्लफ्रेंड थी। तो हायाकावा बताता है कि वो उसके पार्टनर की छोटी बहन थी और वो उसे कुछ लेटर देने आई थी। और फिर हमें हॉस्पिटल में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब हायाकावा उन लेटर्स को देख रहा था जो हिमिनो ने अपनी छोटी बहन को लिखे थे। और हायाकावा उन लेटर्स को खोल के पढ़ने लगता है जहाँ हिमिनो अपनी छोटी बहन से सवाल पूछ रही होती है कि क्या पापा अब बेटर फील कर रहे हैं, और हाँ, तुम फूड की टेंशन मत करो क्योंकि मेरी जॉब बहुत अच्छी है। और तुम्हें पता है आजकल पापा भी मुझे मैसेज करने लगे हैं, लेकिन मैं उसको लेके परेशान हूँ, क्या उसने अपनी मेडिसिन ली है। और तुम्हें पता है आज मैंने हायाकावा के कान प्रीच करा है। और फिर लिखा होता है कि
मुझे अब यहाँ पे काम करना सेफ नहीं लग रहा और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं हायाकावा को पब्लिक सेफ्टी कैसे क्विट कराऊं। और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग अब सेल नंबर 108 के आगे आकर रुक जाते हैं और उस डोर को ओपन करते हैं। और डोर के ओपन होने के बाद हायाकावा उसके अंदर जाता है और फिर वो लोग डोर को बाहर से लॉक कर देते हैं और हमें अंदर बस एक डेविल की आंख दिखाई जाती है। और यहीं पे चेंसो मैन का 10th एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलता हूँ मैं आपसे एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक ले।